ये तो इनको खुद सोचना पड़ेगा ना। ये पाकिस्तान के टॉप क्लास के फास्ट बॉलर्स हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर है। और ये मैच देख के ऐसे लग रहा था कि कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इसी तरह ही करते हैं ना। मतलब एक बॉलर मेन बॉलर है, कप्तान है, आपने 22 रन दे दिए एक ओवर में, एक ने उससे पहले को 13-14 रन दे दिए, 17 रन रन दे दिए। तो आप दोनों ने मिल के इतने रन दे दिए, तो फिर आप दूसरों से क्या तवक्को कर रहे हैं? आप दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करके देंगे। ये इनको खुद सोचना है कि क्या हम लास्ट ओवर्स के बॉलर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सोच लो कि यार अगर आप नहीं है तो फिर किसी और से बॉलिंग करवाएं। अब हर बॉल ऑफ वॉली होती है, हर बॉल ऑफ वॉली होती है। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आती, अब खुशदिल शाह सिर्फ खड़ा हुआ है बैट घुमाने के लिए, ठीक है। अब ये बैट घुमाने का मतलब ये ना समझे कि उसको खेलना नहीं आता, ये नहीं हम कह रहे हैं भाई। बैट घुमाने का मतलब ये है कि रन चाहिए, उसने से बल्ला घुमाना, छक्का लगाना है उसको। कितनी स्लो वन कर दिया आपने। और कल हम क्या कह रहे थे कि जब यॉर्कर्स की ज़रूरत होती है आप स्लो वन करते हैं। जी भाई, आपने जब 1 से 2 बॉलें की, उसके बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है, तो वहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं करनी चाहिए। आपने 2 यॉर्कर्स ट्राई की, आपका नहीं हुआ, एक फुल टॉस हो गया, एक ऑफ वॉली होगी, दोनों ग्राउंड से बाहर गई, तो उसके बाद क्या करते हैं फिर? उसके बाद फिर स्लो वन की कोशिश करते हैं ना। एक स्लो वन की उसने मारने की कोशिश की, लेकिन फील्डर के हाथ में गई, कैच नहीं हुआ, सीधा हाथ में चली गई, उसके बल्ले बॉल नहीं आया, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये दोनों कब सीखेंगे कि लास्ट ओवर में बॉलिंग कैसे होती है। अच्छा, एक और चीज़ शाहीन को समझने की ज़रूरत है, जो कि शायद उसको समझ नहीं आ रही। भाई, आप जब लेफ्ट हैंडेड आता है आपके सामने, बहुत बड़ी मिस्टेक करता है ये। क्या है वो? इतना अरसा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रही इसको। ये इतनी बड़ी मिस्टेक करता है जब इसके सामने लेफ्ट हैंडेड आता है, ठीक है, और ये ओवर द विकेट बॉल कर रहा होता है। जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हैं, वो ऑफ स्टंप पे आके ऑन पे मारने की कोशिश करता है। अगर उसका ऑफ वाली आएगा, यॉर्कर नहीं होगी, तो छक्के लगेंगे, कॉर्नर जाएगा। तो भाई आप उसका एंगल क्यों नहीं चेंज कर रहे? आप राउंड द विकेट आओ ना। जब आप राउंड द विकेट, ये अगर लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है और अगर यहां से बॉल आएगा ना, यहां से अगर बॉल आएगा, ये कोई लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है, ये जरा थोड़ा दिखाएं यार मुझे। तनवीर भाई को कट कीजिएगा। ओके, देखिए ये लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर ओवर द विकेट बॉल करोगे तो सीधा आएगा उसके पास। अगर आप इन स्विंगर करते हैं, सीधा आएगा, तो वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप राउंड द विकेट बॉल करेंगे तो आप राउंड द विकेट क्रॉस चला जाता है, क्रैम्प फॉर द रूम, ऑफ स्टंप से बाहर करोगे, उसकी जो सोच है वो यही होगी, वो इतनी आसानी से लगती नहीं। और इनको ये बताऊं, जब आप एंगल चेंज करते हैं ना, आप क्रॉस आती है, उसमें यॉर्कर बहुत एक्यूरेट लगता है, क्योंकि आपकी सोच ही होती है कि मैंने यहां से बॉल करना, एंगल बनाना और सिर्फ यॉर्कर करना है ना। यूसुफ भाई, अगर हमने इतना ही महदूद खिलाना है किसी खिलाड़ी को, किसी और को चांस दें। हारिस T20 वर्ल्ड कप में बाहर है, उसके बाद वनडे में आ गए हैं, फिर टीम में, तो जो लड़के डिजर्विंग है फिर उनको चांस दे देना। अगर हमें इतनी महदूद एबिलिटी है, उसकी सिलेक्शन को पकड़ना चाहिए कि किस तरह ये कर देते हैं, समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये कोई आइडिया नहीं। अभी देखें अभी क्या होता है नेक्स्ट, जो अभी ये टीम गई है, इसमें हमने बताया टेस्ट में कि 1-2 लड़के जो गलत चले गए, जैसे अपना अफजल जो आज अब्दुल्ला, हाँ वो चला गया गलत, किसी और को जाना चाहिए था वो चला गया, और एक मेरा ख्याल कीपर है गाजी गौरी। तो देखिए इस तरह की चीजें जब करते रहेंगे, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं या बुरे, इस पे मैं बात नहीं कर रहा। मैं जो तरीकेकार है वो उनकी बारी नहीं थी, उनकी बारी नहीं थी। हो सकता है बहुत अच्छे प्लेयर हों, बिल्कुल, लेकिन जाके कोई 200 कर दे, कोई बड़े अच्छी कीपिंग कर ले, अगर मौका मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा, मौका तो मुश्किल ही लग रहा है कीपिंग का। तो यहाँ मौका नहीं मिल रहा बेचारे, कहाँ से मिलेगा? तो लेकिन जो आपका साइकिल है, जिस तरह प्लेयर आने चाहिए वैसे हम मौका नहीं दे रहे, तो ये हर जगह पे चल रहा है। बिल्कुल, इसको ठीक करना पड़ेगा। अपनी सिलेक्शन कमेटी को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम जहाँ थी वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए। अगर इसी तरह काम करते रहे तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि 8-9 से भी नीचे चले जाएं, और भी कोई नंबर पीछे चला जाए, ज़िम्बाब्वे से भी नीचे चले जाएं, कोई ऐसा टाइम ना आ जाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है PSL और IPL दोनों ही चल रहे हैं इस टाइम। दोस्तों, PSL के अंदर कल एक मैच हुआ है जो लाहौर और कराची के बीच हुआ करता है। ये दोनों ही टीमों की बात करें अगर दोस्तों, तो दोनों ही टीमों के बीच में मैच कहा जाता है कि एक ज़बरदस्त राइवलरी के तौर पर देखा जाता है, जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर जो शाहीन अफरीदी की टीम है, उनकी टीम दोस्तों हारती नज़र आ रही है। वो भी किस वजह से दोस्तों?
इनकी बॉलिंग लाइनअप की वजह से। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो जो इनकी बॉलिंग है, शाहिन शाह अफरीदी हो गए, हारिस राउफ हो गए या फिर सिकंदर रजा हो गए, ये दोस्तों इनके मेन बॉलर हैं। जिसमें अगर हम बात करें जैसे कि शाहिन शाह अफरीदी, आपने आप देखा भी होगा कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनकी बॉलिंग किस तरह की रही थी, किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही थी और पाकिस्तान को क्या हाल झेलनी पड़ी थी हर मैच के अंदर वर्ल्ड कप में, ये हर किसी को पता है। वहीं दूसरी ओर हारिस राव, जिन्हें दोस्तों अभी वर्ल्ड कप में भी बाहर कर दिया गया था और अब इस PSL में खेल रहे हैं, तो इस PSL के अंदर भी दोस्तों वो इतने ज़्यादा रन दे रहे हैं कि जो टीम है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो टीम एक टाइम पर ऐसी मानी जाती थी कि जीतेगी, वो अब लगातार हारती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस राउफ की बॉलिंग। क्योंकि इन दोनों की बॉलिंग दोस्तों जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुटते हैं, ये उसी तरह से यहाँ पर भी कुटते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी बॉलिंग एकदम बेदम नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। प्लेयर्स को चांस देंगे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को चांस देंगे, और सिर्फ चांस नहीं देना है उनको, फिर आपने रोल्स में इवॉल्व करना है, उनको रोल्स में आपने ग्रूम करना है कि भाई तुमने ये करना है, और उनके साथ आपने पेशेंस शो करना है। ये नहीं कि आपको जो है कोई 10 मैचेस बाद ख्याल आ रहा है कि यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर के काबिल ही नहीं है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के मतलब काबिल ही नहीं है। तो आई थिंक टुडे वी सॉ एन एग्जांपल ऑफ दैट, द वे मतलब शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस राउफ लाइक couldn't defend even 45 in the last 3-4 overs. It just shows कि यार इन लोगों का अब टाइम निकल गया। और देखें अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि कहाँ तो एक वक्त था कि मतलब 4-4 साल में एक वर्ल्ड कप खेलते थे मतलब प्लेयर्स। अब ये वक्त आ गया है कि अगर 2021 से अगर आप लगाएं तो यानी कि 2021, 2022, 2024, 2026, 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, यानी कि 4 साल में बंदा 6 ICC के इवेंट्स खेल गया। सोचें आप ज़रा, 4 साल में 6 ICC के इवेंट्स और बीच में 3 एशिया कप। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हारिस राव और शाहिन शाह अफरीदी डेथ में बॉलिंग करना कब सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर दोनों ही बॉलर की बात की जाए तो दोनों ही बॉलर, शाहिन शाह अफरीदी हो या फिर हारिस राव हो, ये एंड के ओवरों में इतनी मार खाते हैं दोस्तों। अगर पाकिस्तान किसी मैच में सही भी चल रही होगी तो एंड के ओवरों में आकर दोस्तों ये अपनी टीम को हरवा देते हैं। क्योंकि जिस तरह से इनकी बॉलिंग है, अगर हारिस राव को देखोगे तो आप दोस्तों इनों की तो हिस्ट्री बन चुकी है कि कितने मैचों में ये ऐसे मैचेस हरवा चुके हैं। और चाहे पाकिस्तान हो या अब ये PSL के अंदर मैच खेलें, ये दोनों के अंदर ही दोस्तों इनका ये हालिया प्रदर्शन ऐसा ही है। सेम सिचुएशन दोस्तों शाहिन शाह अफरीदी की भी यही नज़र आ रही है। क्योंकि वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, एशिया कप में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा ने किस तरह से इनके बॉलिंग पर अटैक किया था। और जिस तरह से कहते हैं मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ और प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरह मुझे ट्रीट किया जाए, तो दोस्तों शायद जिस तरह से इनकी कुटाइयाँ हो रही हैं बैट्समैन अब इनको प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरह ही ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि दोनों ही बॉलर, एक टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि दोनों ही बॉलर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, आज दोनों ही बॉलर पाकिस्तान के लिए एक तरह से ऐसे बॉलर बन गए हैं कि जहां पर वो टीम मैच जीत रही हो तो ये दोनों बंदे बॉलिंग कराने आ जाएं तो सामने वाली टीम का पलड़ा भारी हो जाता है और ये दूसरी टीम सामने से आराम से मैच जीत कर चली जाती है इन दोनों की बॉलिंग के सामने। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।